वेलकम गाइस। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इस वीडियो का। इसमें हम पावर सीखेंगे आयोटा की। पहले हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, एंड ऑपरेशन देख लिए थे कैसे करते हैं। अब हम करेंगे आयोटा की पावर। आयोटा होता है √(-1). अगर हम आयोटा स्क्वायर कर दें तो यानी √(-1) का स्क्वायर कर रहे हैं हम, यानी क्या हो गया ये -1, क्योंकि देखो स्क्वायर हमेशा रूट को हटाता है। फिर आयोटा क्यूब देखते हैं। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। मैंने इसको ऐसे क्यों तोड़ा? क्योंकि मेरे को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो ये -1 इंटू आयोटा यानी आयोटा हो गया, ये सॉरी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। फिर हम देखते हैं आयोटा रेस्ट पावर 4। आयोटा रेस्ट पावर 4 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, उसका भी स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 1। फिर हम देखते हैं आयोटा रेस्ट पावर 5। अब देखो आयोटा रेस्ट पावर 5 को मैं ऐसे लिख लूं, आयोटा रेस्ट पावर 4+1। 4+1 क्योंकि देखो आयोटा रेस्ट पावर 4 तो 1 ही है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा रेस्ट पावर 4 1 है, तो यानी आयोटा ही बन जाएगा ये। तो इसका फायदा ये हो गया आयोटा रेस्ट पावर 4 क्योंकि 4 के बाद रिपीट कर रहा है साइकिल। तो आप साइकिल कैसे रिपीट कर रहे हैं एक बार देखते हैं। आयोटा की वैल्यू √(-1) थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर थी, आयोटा रेस्ट पावर 4 की वैल्यू 1 थी। अब देखो अगर मैं आयोटा रेस्ट पावर 5 जाऊंगा तो वो वैल्यू आयोटा के बराबर ही है, यानी इसके बराबर ही है। अब मैं आयोटा रेस्ट पावर 6 की वैल्यू लिखूंगा, वो इसके बराबर आनी चाहिए, यानी -1 की। वो देख लेते हैं, यानी आयोटा रेस्ट पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है, यानी आयोटा रेस्ट पावर 4 तो 1 ही होता है, इंटू आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 आ गया। यानी साइकिल रिपीट करती जाएगी 4 के बाद। तो बेसिकली आपको ये 4 वैल्यूज याद रखनी है अच्छी तरह, ये वाली। अब मैं देखता हूँ इनवर्स पावर्स। आयोटा रेस्ट पर -1, यानी काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। आप इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लो, 1/आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो यानी आयोटा रेस्ट पर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। फिर इसी तरह हम आयोटा रेस्ट पर -2 देख लेते हैं। कुछ नहीं करते, 1/आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं इसे। 1/आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 1/-1, यानी -1 आंसर आ गया इसका। पर आयोटा रेस्ट पर -3 देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/आयोटा क्यूब, यानी 1/। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती थी? उसकी होती थी माइनस आयोटा। अब उसके अब दोबारा से रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा आ गया, हमें आयोटा खत्म करना होता है नीचे से। तो ऊपर नीचे आयोटा, यानी आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1 यानी +1, तो यानी आयोटा आ गया। लास्ट में मैं देख लेता हूँ आयोटा रेस्ट पर -4, यानी 1/आयोटा रेस्ट पर 4। अब ये तो 1 होता है, तो यानी 1/1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। अब जनरलाइज क्या कहता हूँ मैं? आयोटा रेस्ट पर मैं कहता हूँ 4k इज इक्वल टू 1 होगा, जहां पे k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट z भी कह देते हैं कई बार। z से कंफ्यूज मत होना इसमें। z कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करते हैं एंड इंटीजर्स के सेट को भी डिनोट करते हैं z से। तो अब इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हो, k की कुछ भी वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू 2 डाल दो, तो आयोटा रेस्ट पर 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 ही आएगा हमेशा वो, क्योंकि देखो ये क्या चीज है, आयोटा रेस्ट पर 4 का मल्टीपल है। तो देखो 4 हमने देखा था 1 है, चाहे उसका मल्टीपल भी हो, साइकिल तो 4 की है, तो इसलिए 1 ही आता जाएगा बार बार। तो इसका ये के माइनस के लिए वैलिड है क्योंकि इंटीजर है, तो आप इसको -2 भी डालें तो 8 रेस आयोटा रेस पर -8 भी 1 ही होगा, जैसे हमने ये देखा आयोटा रेस पर -1 होता है। फिर हम एक और देखते हैं, आयोटा रेस्ट पर 4k + 1। 4k + 1 कितना होना चाहिए?
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा रेस्ट पर 1। आयोटा रेस्ट पर 4k मैंने पीछे देखा 1 होता है, इंटू आयोटा रेस्ट पर 1 यानी आयोटा ही आ गया। यानी आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस 1 आयोटा के बराबर होता है। फिर आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस 2 ये हो जाएगा आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा स्क्वेयर, यानी आयोटा रेस्ट पर 4k 1 होता है, तो यानी आयोटा स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। वो कितना था? -1। आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस ये हो जाएगा आयोटा रेस्ट पर 4k इंटू आयोटा क्यूब। अब देखो ये तो 1 था, इंटू ये कितना है? माइनस आयोटा के बराबर था, तो यानी माइनस आयोटा आ जाएगा। तो नेट हम इसको समराइज कर लेते हैं। आयोटा रेस्ट पर 4k कितना होता है? 1। आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस 1 कितना होता है? आयोटा। आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस 2 होता है -1। आयोटा रेस्ट पर 4k प्लस 3 होता है माइनस आयोटा। अब देखो अगर k की वैल्यू इसमें -1 होए तो ये 4 इंटू -1 -3 -4 प्लस 1 यानी -3 बन जाएगा। तो आयोटा रेस्ट पर -3 आयोटा होना चाहिए। तो हमने पीछे देखा था आयोटा रेस्ट पर -3 आयोटा ही निकला, तो ये माइनस के लिए वैलिड है। तो इसको हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं। जब मैं अपने टाइम में मैंने ये याद नहीं रखा, हमेशा मैं सॉल्व कर लेता था। सॉल्व करना हमेशा इजी होता है, जितना आप इसे याद करोगे उतना मुश्किल बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स और आइडेंटिटीज क्या होती हैं।